अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं? क्या चल रहा है, क्या पका रहे हैं, क्या प्लानिंग है आज के दिन की? ये रोज़ की प्लानिंग हमें सुबह सुबह करनी पड़ती है। अल्लाह कितना अजीब सा होता है ना, सुबह सो के उठे बिल्कुल सुस्त हुए हुए होते हैं और उसके बाद हमारा दिन प्लान होता है, आज क्या पकाएं, आज मासी से क्या काम कराना है, आज फलाना बिल जमा कराना है, आज कारपेंटर से ये काम कराना है, बच्चों के स्कूल की ये चीज़ देखनी है। रोज़ाना कोई ना कोई एक नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में शुरू हुई होती है। वैसे तो अभी छुट्टियाँ है, थोड़ा सा रेस्ट मिल गया होगा आपको, मगर सुबह का काम तो कम हो गया, पूरे दिन का काम भी तो बढ़ गया। अब आपको पूरी प्लानिंग करनी है कि बच्चों को किस तरह पढ़ाई की तरफ रखना है, एंगेज रखना है, उनको ज़्यादा लैपटॉप पे या आईपैड्स पे बैठने नहीं देना। सो ये सारी चीज़ें हैं और ये कोई बात नहीं है, जब आप माँ बनते तो आपको आ ही जाता है, ये सीख ही लेते हैं आप। सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं यार बचपन से। लाइक पहली दफ़ा जब आप पैर कदम रखते हैं ज़मीन पे, चलना सीखना पड़ता है, बोलना सीखना पड़ता है। जब ये सारे माइलस्टोन्स आपके आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो बेहतरी करनी पड़ती है उनमें कि चले कैसे। मुझे अच्छे से याद है, मैं पैर फेंक के चलती थी तो मेरे अब्बा ने मुझे कहना शुरू किया, थोड़ी सी मैं बड़ी हुई, बेटा पैर फेंक के नहीं चलते, अपनी चाल चेंज करो। उसके बाद थोड़ा और बड़ी हुई तो बैठती थी मैं जिस तरह, मेरी अम्मी ने कहा ऐसे नहीं बैठते, सही से बैठा करो, लड़कियां ऐसे बैठती हैं। सो ये सीखने का अमल जाने अनजाने में माँ बाप की तरबियत के साथ चलता ही रहता है। फिर किसी घरानों में किसी चीज़ पे फोकस होता है सिखाने पर, और किसी घरानों में किसी चीज़ पे होता है। फॉर एग्जांपल कुछ घराने आपने देखा होगा, वो लड़की के किचन जाने पर, उसकी घरदारी पर, इस पर इतना ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि बस जैसे उनको छोटी सी होती है बर्तन धोना, छोटे छोटे घर के चोर जो होते हैं, छोटे छोटे घर के काम करना, सलीका, ये सब वो अपनी माँ से भी देखते हैं, लेकिन उनको सिखाया भी जा रहा होता है। और कुछ लोगों का पूरा क्राइटेरिया होता है कि बच्चों को बस पढ़ने दो। माँ ने सारे घर के काम, चाहे कैसा भी घराना हो, माँ ने सारे घर के काम संभाले होते हैं। और बच्ची की अगर पढ़ाई मुश्किल है, मैं बेटियों की खास कर बात कर रही हूँ, बेटों को तो हम खुला छोड़ देते हैं ना, तो अक्सर मैंने घरों में देखा है माएँ कहती हैं बेटा तुम लोग पढ़ाई करो, उनको खुद चाय देना, कॉफ़ी देना, ट्रे में सजा सजा के देना। मैं बात कर रही हूँ लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर घराने की बात कर रही हूँ कि माँ बेटी को कंफर्ट देती है। वो कंफर्ट देती है क्योंकि उसको पढ़ना होता है, उसको कुछ बनना होता है। सो हर किसी का माइंड सेट डिफरेंट होता है हमारे यहाँ, खास तौर पे हमारे मुल्क में अलग अलग माइंड सेट से। लेकिन अगर आप एवरेज देखें, आप आम लड़की को देखें, तो उसको बाकायदा इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि कल को उसको जाके प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। पढ़ाई तो हो गई अपनी जगह, उसको ताने ना सुनने पड़े कि मैं कैसे क्या सीख के आई हूँ, माँ ने कुछ सिखाई नहीं। आप चाहे किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे आप पायलट हों, चाहे आप इंजीनियर हों, चाहे आप पीटीवी की डायरेक्टर हो। मेरी अम्मा मुझे ये कहती थी, जब सर पे पड़ती है ना बेटा, तो आपको करना पड़ता है अपने घर का काम, अपने घर का किचन, अपने घर का खाना। कोई भी काम है जो आप शादी से पहले नहीं करते, वो आपको करना पड़ता है जब आपके सर पे पड़ती है, क्योंकि इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लें, कहाँ भी पहुँच जाएं, आपको जो घर का कंफर्ट है वो औरत के बगैर नहीं मिल सकता। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि मेरी अम्मा इस्लामाबाद जाती थी मतलब ट्रेनिंग के लिए, या 2 महीने के लिए या 2 हफ्ते के लिए, हमारा घर तितर बितर हो जाता था। जबकि मेरी अम्मा के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि उन्होंने खाना भी पकाना, उन्होंने ये भी करना, उन्होंने जो निज़ाम अम्मी ने संभाला हुआ था वो अब्बू कभी नहीं संभाल सकते। उनके अंदर वो बिल्ट इन पावर, स्ट्रेंथ ही नहीं है जो हम औरतों के अंदर होती है कि हम एक ही वक्त में सब कुछ संभाल लेते हैं। हमने किचन भी संभाल लिया, हमने अगर हेल्पिंग हैंड है उनको भी देख लिया, हमने घर की कोई तोड़ फोड़ हुई है, मेंटेनेंस है, उसको भी देख लिया, अपने घर को भी देख लिया, अपने बच्चों को भी देख लिया, मियाँ की भी देख ली, ससुराल वालों को भी देख लिया, साथ रख रखाव भी देख लिया, शादी में क्या देना है, किसको क्या देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर बिल्ट इन है। अल्लाह का शुक्र है, थैंक्स टू अल्लाह। औरत मल्टीटास्किंग होती है और इस बात पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं। आप मेरी बात को ऐसे भी ले सकते हैं नेगेटिव के, अल्लाह देखो लड़कों को तो कुछ सिखाते नहीं हैं, लड़कियों को ही बोलते हैं, और क्या बात निदा सुबह सुबह आके करिए कि लड़कियों को घरदारी सिखाना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। मेरी अम्मा को बहुत कॉन्फिडेंस था मुझ पर, मुझे नहीं सिखाई उन्होंने घरदारी। मुझे कहा कि मेरी डेफिनेशन ये है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है
तो जब उसके सर पे पड़ती है वो सब कुछ सीख लेती है, वो सब कुछ कर लेती है। और यही मेरी ज़िंदगी के साथ हुआ। जब मेरे सर पे पड़ी तो मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन उस सीखने में मेरे अपने आंसू भी बहे, मैंने ताने भी सहे। और अगर शायद मुझे सब कुछ पहले से आता तो जो मुश्किल मुझे सीखने में हुई वो नहीं होती। सो मेरी अम्मा की ये डेफिनेशन थी, लेकिन जब मैंने अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकली गुजारी तो मेरी डेफिनेशन ज़िंदगी के बारे में चेंज हो गई कि अगर जिस तरह मैंने पढ़ाई की और मैंने सीखा कि मैंने अपनी उस पढ़ाई को अपनी जॉब में कैसे इंसर्ट करना है, उसी तरह अगर अम्मी से मैंने थोड़ा किचन में बेसिक चीज़ें सीख ली होती, क्योंकि मेरी अम्मी भी वर्किंग थी तो हम खानसामा होते थे, हमें किचन में जाने की इतनी इजाज़त नहीं होती थी। मुझे नहीं पता कि अंडे कितनी देर में उबलते थे, यकीन जाने मैं आपको अपनी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ की कहानी सुना रही हूँ। मुझे नहीं पता कि पानी कितनी देर तक उबलना चाहिए, हाफ बॉयल फुल बॉयल में क्या फ़र्क, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई ख़त्म हुई, घर नहीं बैठने दिया अम्मा ने, जॉब पे लगा दिया, काम पे लगा दिया कि शैतान का घर होता है खाली दिमाग। सो ये सोच के अम्मा ने कभी घर ही नहीं बिठाया। मगर जब ज़िंदगी आगे बढ़ी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखना शुरू किया, और अब ये सारा बोझ मेरे कंधों पे है। मेरा मियाँ घर की कोई चीज़ नहीं देखता, सब हमारे कंधों पे ही हमने ही उठाया हुआ है। मगर ये सिर्फ मेरी कहानी है, मैं आपको अपनी कहानी नहीं बल्कि अपनी बहुत सारी और सहेलियों की कहानी सुनाना चाहती हूँ कि उनका जो मैके से ससुराल तक का सफ़र था उसमें उन्होंने क्या सीखा। और इंसान सीखता है, सीखने में कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि मरते दम तक सीखता है। बहुत सारी ऐसी बातें छोटी बच्चियां आती हैं यहाँ पे मुझे बता के चली जाती हैं, बाजी निदा बाजी आप ऐसे कर लेती, तो ये मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, हमें क्यों नहीं अक्ल आई उस ज़माने में। मेरी अपनी बेटी मुझे कितनी सारी चीज़ें सिखा रही होती है। सो हम तो अभी भी सीख रहे हैं। मगर मेरी वो सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने मैके के बाद ससुराल में जाके कुछ सीखा वो हमसे शेयर करेगी। और यू नेवर नो, अगर आपकी भी शादी नहीं हुई या हो भी गई है तो हमारी बातों से कहीं ना कहीं आपको सीख जाए। तो आइए सीखने सिखाने मस्ती भरा शो करते हैं अपनी सेलिब्रिटीज़ के साथ और आज की सुबह एंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आइए मिलके सीखते हैं। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to Airwire Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.